देखिए, एक लाल गुब्बारे की ताकत तुम क्या जानो सुरेश बाबू। जी हाँ, एक लाल गुब्बारा जो है एक प्रेम कहानी को टूटने से रोक सकता है। कम से कम ऐसा ही हुआ। जी हाँ, जादू कर डाला अबीर के लाल गुब्बारे ने मिष्टी को रोक लिया उसके जीवन से एग्जिट मारने में। प्यार को छोड़कर वो उससे दूर होना चाहती है, इतनी दूर के फिर कभी उसकी जिंदगी में वो लौट कर नहीं आए, ऐसा सोच कर जा रही है अबीर की मिष्टी। मिष्टी के लिए तो ऑब्वियसली पति नंबर 1 ही है अबीर। एंड मिष्टी जानती है कि वो अगर अबीर मिष्टी को रोकेगा तो वो रुक जाएगी, लेकिन मिष्टी के रहते हुए अबीर को वो बेबी, वो खुशी नहीं मिल पाएगी एक बाप होने की। सो शी डिसाइड्स कि उसे जाना ही होगा। अब सासू माँ ने तो कह दिया वो जो सोचती है मिष्टी के बारे में, लेकिन मिष्टी अबीर का रिश्ता क्या है ये हम अच्छे से जानते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी बिता ही नहीं सकते हैं। ये तभी तो यहाँ पर अबीर आया है अपनी मिष्टी को रोकने के लिए। हाँ, अबीर ने बुलाया, मिष्टी ना रुके, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो अबीर ने बहुत प्यार से मिष्टी को मनाया और उनके ड्रीम्स में आए और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मिष्टी को फिर से वही ख्याल आ जाता है जो मीनाक्षी जी ने कहा कि जब तक मिष्टी अबीर की लाइफ में रहेगी वो खुश नहीं रह पाएगा। तो इसलिए मिष्टी डिसाइड करती कि उसे जाना ही हो। मिष्टी के सामने वो पल क्रिएट कर रहा है जिन पलों को वो पहले जिया करते थे। याद है ना बलून के साथ इनका कितना पुराना रिश्ता है। मिष्टी, अबीर और ये लाल रंग के बलून, कुछ ऐसे ही तो मुलाकात हुई थी इन दोनों की। इसी रेड बलून की वजह से तो ये दोनों एक दूसरे से मिले थे। और हम जानते हैं कि जब अबीर आया है मिष्टी को मनाने के लिए, वापस ले जाने के लिए, तो मिष्टी इनकार कैसे कर सकती है। वो तो मैं अब नहीं बता सकती, लेकिन मिष्टी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया घर छोड़ने का। लेट्स सी क्या करती है। वो जाएगी अबीर के साथ, लेकिन एक नया ट्विस्ट लेकर। अब वो ट्विस्ट क्या है वो अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि हम आपका मजाक किरकिरा नहीं करना चाहते। मुंबई से नेहा सावंत और कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, हमारे एक्टर्स काफ़ी क्रिएटिव होते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस भी करते हैं। अब शीतल को ही ले लीजिए। जी हाँ, वही शीतल जो प्यार की लुक्का छुपी में भी नजर आई थी। एक्ट्रेस होने के साथ साथ ये ज्वेलरी डिज़ाइनर भी है, यानी कि विंटेज ज्वेलरी, एंटीक ज्वेलरी के साथ डील करती हैं। तो चलिए इनकी ज्वेलरी कलेक्शन देख कर आते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम
नाम शीतल मौलिक है और मैं दंगल के शो प्यार की लुका छुपी में कल्याणी का कैरेक्टर निभा रही थी। मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ना बहुत अच्छी ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद था पहले से ही, बट जब मैं देखती थी कि दूसरे लोग भी मेरी जैसी ज्वेलरी पहन रहे थे मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना कुछ क्रिएट करूँ। तो मैंने ऐसी छोटी मोटी ज्वेलरी बनाना, खुद से वो करना मैंने शुरू किया। एंड यू विल नॉट बिलीव कि मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, सब लोग ने मुझसे ज्वेलरी लेना शुरू किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस हॉबी को, इस पैशन को मैं छोटे से स्मॉल बिजनेस में तब्दील कर दूँ। तो मैंने ना आपके लिए यहाँ पे एक अच्छा सैंपल रखा है। ये ज्वेलरी मैंने बनाई है और ये फुली हैंडमेड है, इसमें सिर्फ मेटल यूज़ हुआ है, वो भी अच्छी क्वालिटी का। मेरा एक इंस्टा पेज है जिसका नाम है शनाया_exclusive। इसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और ये तो एक तरह की ज्वेलरी मैंने बनाई है, वैसे ही आप तरह तरह की बना सकते हैं। ये मैंने एक्चुअली कहीं से सीखा नहीं, बस मुझे बहुत इच्छा थी ऐसे कुछ करने की और मैंने जस्ट अपना कॉमन सेंस लगा के ये बन गया अपना नेकलेस। और इसे आप चोकर की तरह यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप यही स्ट्रिंग्स और हम फॉरवर्ड करेंगे तो ये एक बड़ा नेकलेस भी बन सकता है। बट हाँ, मेरा ये पैशन है और मुझे ये सब करना बहुत पसंद है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी। कॉटन साड़ी है और इसको केरला कॉटन कहते हैं, जो आई थिंक कॉटन में सबसे अच्छी तरह से, अगर आप साड़ी में ये मटेरियल यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छे से बैठती है, फूलती नहीं है जैसे नॉर्मल कॉटन साड़ीज आप देखते हो। ये बेसिकली एक वाइट साड़ी थी, इसके ऊपर पहले हमने ये ब्लू कलर का जो है वो पूरा डाई किया है और उसके बाद हमने ये पेंटिंग की है। ये पूरी साड़ी बनने में लगभग हमें 1 महीना जाता है। पूरी साड़ी में ऐसे मोटिव्स बने हुए हैं, तो आप जब भी पहनते हो तो पूरी साड़ी हैंड पेंटेड और अच्छी लगती है। जैसे आप ये देख रहे हैं, इसमें झुमके लगे हैं जो नॉर्मली कानों में यूज़ होते हैं, और ये जो देख रहे हैं ये नॉर्मल फैब्रिक है जो बच जाता है फैब्रिक, उससे बनाया हुआ है। ये बीच में पेंडेंट है जिसमें दुर्गा माता की मोटिव है, और इस चीज़ को 2 तरीके से पहना जा सकता है। इसको अगर आप गले में पहनना चाहते हैं तो ये ऐसे पूरा भरा हुआ होता है, और अगर नहीं पहनना चाहते तो एक छल्ली की तरह इसको आप ऐसे साड़ी पे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसके साथ कान के भी हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही प्यारे से कान के हैं जो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं और ये बहुत ही फेस्टिव लुक भी देते हैं। आज तो मुझे गाना गाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि क्या है ना कि हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग जो है ना वो तो हर कोई गा सकता है। अब इसमें सुर हो, ताल हो, इट डजंट मैटर, बस फीलिंग होनी चाहिए। तो भैया हैप्पी बर्थडे टू यू, क्योंकि आज है हमारी रीम शेख यानी कल्याणी का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे रीम, हैव अ ब्लास्ट।
बर्थडे के दिन अर्जुन के साथ देखकर आप जरूर चौंक गए होंगे कि अर्जुन के साथ रीम शेख क्या कर रही हैं। अब भी वो क्या कर रही हैं ये उनके फैंस के लिए एक सरप्राइज है, वो हम आपको अभी नहीं बताएंगे। अभी फिलहाल आपको नजारा दिखाते हैं शूटिंग के सेट पर रीम शेख के बर्थडे के केक कटिंग का, जहां पर अर्जुन के साथ मिलकर उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। हमने भी रीम से खास मुलाकात की, जहां पर उन्होंने सास बहू और साजिश के संग केक काटा। अब भी हमारे साथ भी तो रीम का बचपन का रिश्ता है, तो उस रिश्ते के नाते हमें तो उनका बर्थडे मनाना ही था। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear रीमा। अरे प्लीज सबको खिलाना चाहती हूँ मैं। मेरा बर्थडे है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। बर्थडे काफी खास है बिकॉज इस बार मेरा बर्थडे राब्ता के सेट पे नहीं पर किसी दूसरे सेट पे बन रहा है। सो आई एम डूइंग अ सॉन्ग विद इंडी म्यूजिक विद अर्जुन बिजलानी। सो मैं अभी फिलहाल उसकी शूटिंग कर रही हूँ। नहीं रीम 18 की होगी। ये सबको लग रहा है कि मैं 18 की हो गई हूँ बट आई हैव कंप्लीटेड माय 17। आई विल बी रनिंग इन 18 रनिंग हो गया। हाँ अच्छी बात। वैसे दूसरी मेरी बर्थडे की एक ही मेमोरी है दैट मुझे अपने एज के हिसाब से गिफ्ट्स मिलते थे। मतलब आई रिमेम्बर इट स्टार्टेड व्हेन आई वाज 6। तो मैं 6 की हुई तो मुझे 6 गिफ्ट्स मिले, 7 की हुई तो 7 गिफ्ट्स मिले। ये प्रोसेस चलता गया जब तक मैं 12 की हुई। उसके बाद पापा को लगा ये नंबर्स तो बढ़ते जा रहे हैं, मुझसे नहीं हो पाए। वैसे जाते जाते हम बता दें कि लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। इंडस्ट्री में शायद वो अभी छोटी को आर्टिस्ट होंगी जो लीड रोल की भूमिका निभा रही हैं। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, वक्त के साथ यूं तो बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन कई बार लोग नहीं बदलते। अब एक्सक्यूज मी मैडम को ही ले लीजिए। कहने को ये दूसरा सीजन है मे आई कम इन मैडम का, लेकिन इन भाई साहब को कौन समझाए। इनकी हरकतें जैसे पहले थी अभी भी वैसी ही हैं। आ गई कहानी उस इंसान की जो हर प्यारी औरत पर लट्टू हो जाता है क्योंकि वो आदमी अपनी पत्नी की ओवर केयरिंग से परेशान है। उस आदमी को चाहिए थोड़ी सी आजादी जो कि मिलती नहीं, और अगर वही आदमी मैडम जी को सिर्फ एक्सक्यूज मी तक कहना चाहे तो बीवी के ये भाई साहब बीच में आ जाते हैं। मे आई कम इन मैडम की सफलता के बाद मेकर्स अब लेकर आ रहे हैं एक्सक्यूज मी मैडम, जिसकी कहानी नई लेकिन मुद्दा वही पुराना है। पत्नी के अति प्यार का मारा आम आदमी बेचारा बने हैं राजेश कुमार। आज तक पिछले 20 साल में जैसा किरदार नहीं किया है वैसा किरदार है ये। कॉमेडी में थोड़ा सा 1-2 नॉच हमेशा हम लोग परफॉर्मेंस में ऊपर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सहजता के साथ इस किरदार को निभाना पड़ रहा है। मेरा पति सिर्फ मेरा है मानने वाली महिला बनी है सुचेता खन्ना। इसमें क्रांति का रोल कर रही हूँ एंड शी इज़ अ हाउसवाइफ। शी इज़ अ वेरी लविंग, डोटिंग, अ वेरी सुपर केयरिंग वाइफ। और उसकी वजह से ना, ओवर केयरिंग नेचर की वजह से मेरे हस्बैंड का जो है दम घुटता रहता है, बिकॉज ही डजंट फील द सेंस ऑफ फ्रीडम। हर बात पे मैं रोकना टोकना, ऐसे करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। सो आई थिंक दैट्स द रीजन ही इज गोइंग एंड मीटिंग मैडम। और मैडम जी बनी है नायरा बनर्जी।
मैं मैडम प्ले कर रही हूँ जो यूके रिटर्न है एंड इंडिया में अपने बिजनेस को संभालने आई हैं। ये देहरादून में इस्टेब्लिश्ड है और बहुत ही अलग अलग किस्म के टर्न्स एंड ट्विस्ट्स हैं। और ये है भाई साहब जो अपनी मालकिन को अपनी सगी बहन मानते हैं और इनकी पूरी कोशिश रहती है कि जीजा जी की नजरें कहीं इधर उधर ना भटके। जीजा जी अपनी पत्नी के साथ ना चाहते हुए भी एक्सरसाइज करने सुबह सुबह निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि एक सुंदर सी मैडम जी पार्क में एक्सरसाइज कर रही हैं, तो भाई साहब का पारा हाई हो गया और उन्होंने साल भर की एक्सरसाइज सिर्फ एक ही दिन में एक ही साथ करने की ठान ली। बस निगाहें मैडम जी के ऊपर ही थी और तभी अपनी दीदी के साथ आ गए भाई साहब और जीजा जी का पूरा मूड खराब कर दिया। लेकिन बिहाइंड द सीन ये जनाब सभी के प्यारे हैं। वैसे दया तो हमें आती है जीजा जी पर, जो पत्नी की शॉपिंग के थैलों को दुनिया के बोझ की तरह उठाते हैं और फिर से तभी मैडम जी पास से गुजरती हैं। मैडम जी के परफ्यूम की खुशबू में दूर से ही शो के हीरो खो जाते हैं। लेकिन फिर से यहाँ पर आ गए साले साहब। तो कुछ ऐसा होने वाला है एक्सक्यूज मी मैडम का आगाज, जहाँ डाल डाल पर बैठने वाले भंवरे जैसे पति पर उनकी पत्नी पिंजरा तैयार रखती है, लेकिन ये भंवरा तो पहले से ही मैडम जी की खुशबू में खो चुका है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अनुपमा में लीजिए कई दिनों बाद ऐसा लगता है कि खुशी का माहौल आया है। वो क्या है ना कि अनुपमा के बेटे की सगाई तय हो गई है, शादी के लिए राखी बहन मान गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सीरियल की शादी है और यहाँ पर शादी वाले दिन कोई ट्विस्ट ना आए या फिर शादी से आगे पीछे कोई ट्विस्ट ना आए। नॉट पॉसिबल, नो। अनुपमा के घर हो रहा है जश्न, पूरा परिवार मिलकर कर रहा है नाच गाना, क्योंकि खुशखबरी जो आई है और इस खुशखबरी की वजह है अनुपमा। उसे 24 घंटे की मोहलत मिली थी, लेकिन उससे पहले ही वो तो किंजल की मम्मी के मुंह से हाँ कहलवा कर आ गई। अब जब फाइनली जाके मम्मी उन्हें मना आती है और ये शादी पक्की हो जाती है, तो भाई की खुशी का तो ठिकाना नहीं है। ऑब्वियसली भाई तो बहुत ज़्यादा खुश है। इनफैक्ट पूरी फैमिली जो इतना सब लो चला गया था, पूरी फैमिली लो चली गई थी। सब लोग भाई के साथ उदास बैठे रहते थे। सब खुश हो गए घर पे, सब मस्ती माहौल, गरबा चल रहा है। तो बस आगे वी आर जस्ट वेटिंग कि एंगेजमेंट हो, शादी हो। सो वो शादी और एंगेजमेंट का आपको सेशन सीजन्स देखने मिलेंगे। इससे पहले पारितोष चिंता में था, अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहा था और वहीं समर को एक मैसेज भी आया तो वो भी चिंता करने लगा। मगर फिर समर और नंदिनी ने पहन लिए पारितोष और किंजल के मुखौटे और शादी का ड्रामा करने लगे। पारितोष को खुश करने की कोशिश करने लगे और वहीं अनुपमा, वनराज और काव्या आए और पारितोष को दे दी खुशखबरी और इसी के साथ घर पर छा गई खुशी। इस पूरे सेलिब्रेशन में सब खुश हैं सिवाय की काव्या। What? पापा!
यस दुल्हे राजा, ये सब हम आपको चेयर अप करने के लिए नहीं कर रहे थे, कंग्रेचुलेट करने के लिए कर रहे थे। मम्मी का मैसेज आया था कि भाई को ये न्यूज़ धमाके के साथ सुनानी चाहिए। कांग्रेचुलेशंस भाई, अब तो आपका बैंड बजेगा। क्योंकि इस खुशी के लिए अनुपमा को जो क्रेडिट मिली है वो उससे देखी नहीं जा रही है। जब घर पर बा ने कहा कि काव्या तुम्हारे कारण हमारी फैमिली फोटो बिगड़नी नहीं चाहिए, तब तो वो और जल गई। काव्या संभाल क्या, तेरी वजह से कहीं हमारा फैमिली फोटो खराब ना हो जाना चाहिए। उसमें काफ़ी ज़्यादा काव्या का अंदर ही अंदर थॉट प्रोसेस चालू है, क्योंकि जब वो देखती है कि फैमिली में अनुपमा और वनराज जब कोई रिचुअल साथ में कर रहे होते हैं और इफ दे डांसिंग टुगेदर या अनुपमा उन्हें कोई मिठाई खिला रही होती है, तो ऑब्वियसली शी फ्रीक्स आउट, वो बहुत जेलस हो जाती है। बट एट द सेम टाइम देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग। ये पूरे सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें हो रही है। इट्स नॉट जस्ट फ्रॉम वन एंगल, इट्स फ्रॉम एवरी एंगल। इसीलिए काव्या के अंदर काफ़ी कुछ तूफान चल रहा है। उसने तो अब अनुपमा की खुशी को छीनने का मन बना लिया है। उसे अनुपमा की जगह लेनी है। कहीं अनुपमा के बेटे की शादी से पहले काव्या वनराज से शादी करने की जिद न पकड़ ले। हाँ भाई, लगता तो कुछ ऐसा ही है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ऐ मेरे हम सफर ना भाई ना, ये गाना मुझे इसलिए याद आ रहा है क्योंकि इस गाने के जो बोल है ना, ऐ मेरे हम सफर, इसी नाम का एक सीरियल आ रहा है। जी हाँ, शुरू भी हो चुका है और यहाँ पर लड़ाई भी शुरू हो गई है। दो समदनों के बीच लड़ाई। अब लड़ाई का मुद्दा तो आप जानते ही हैं क्योंकि हमने पहले भी आपको इस कहानी का थोड़ा सा अंश दिखाया था। तो देखिए लड़ाई कैसी चल रही है, वो भी दो समदनों की। प्रतिभा जी, जिन्हें हम भावो के नाम से जानते हैं और आगे भी इनकी पहचान भावो के नाम से ही जुड़ी रहेगी। अब भावो का किरदार था ही कुछ ऐसा, लेकिन अब बात भावो की नहीं बल्कि प्रतिभा की करेंगे, जिसकी चौखट पर विधि की मां आकर चार बातें सुना रही है। हाँ, रिश्ता मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने हमारी बेटी को उसके गुण देखे, उसकी अच्छाई देखी, उसकी भलाई देखी। पर माने को क्या पता था कि ये रिश्ता पक्का करके ऐसा तोड़ेंगे बड़े घर वाले, इन समाज में मुंह दिखाने लायक न छोड़े। ऐसा मत बोलिए। आपका अपमान करने का हमारा कोई इरादा नहीं। आप इतनी बड़ी हवेली की वो बनाने के सपने मैंने देखे कभी। आप इन्हें बात चाहिए और सच में ही विधि मुझे अच्छी लगती है। मैं जानती हूँ कि वो लाखों में एक है। जब माँ ने मुझसे रिश्ते की बात की तो मुझे लगा कि मैं पायल के बारे में बात कर रही हूँ। तो जब कल ब्रेसलेट पहनाते वक्त माँ ने कहा विधि को ब्रेसलेट पहनाओ, तो मुझे पता लगा कि हमारी पसंद अलग है। बस और कहानी ना बनाओ। काम ही ऐसा किया इन लोगों ने। पर इन्होंने ये बहुत अच्छी हैं वैसे, पर शो में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी हो गई है और बेटे और माँ के बीच में हो गई है। बहुत सारी उलझने हैं, वो आप बताती जाइए कि छोटी मोटी उलझन नहीं है, बहुत बड़ी उलझन। उलझन पे उलझन, उलझन पे उलझन, उलझन पे उलझन, एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत झूठ, ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही है। अब प्रतिभा भी जानती है कि किसी भी माँ की बेटी का अगर रिश्ता टूटेगा तो उसका दर्द क्या होगा। विधि का रिश्ता जो सोचकर पक्का हुआ था, दरअसल वैसा कुछ है ही नहीं। जब इस बात का पता एक माँ को चलेगा तो वो गुस्सा तो होगी ही, फिर क्या विधि की माँ ने भी कुछ ऐसा ही किया। मेरी प्यारी बेटी ऊपर से उसकी ये खामी, जो लोग उसे खामी कहते हैं लेकिन मैं उसे अलग नज़रिए से देखती हूँ। बहुत ही उसमें अच्छी काबिलियत है, बहुत ही होनहार है, बहुत गुणी है, लेकिन और ये भी वैसा ही देखती हैं। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी होगी कि मुझे लगता है कि इन्होंने ये सारा प्लान करके ये रिश्ता हमें इंसल्ट करने के लिए किया है, तो बना के फिर तोड़ा रिश्ता और पूरे समाज में मतलब सबको पता चल गया था कि विधि की शादी होने वाली है और फिर टूट गई शादी। अब प्रतिभा जी और विधि की माँ को हम ये कहेंगे कि आप दोनों गलतफहमी के शिकार हैं, क्योंकि इस रिश्ते में खटास लाने की असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि ये छोटी बहुरानी है जो बनते काम को बिगाड़ने में एक्सपर्ट है। वो क्या होता है कि देखिए, ये तो घर घर की कहानी है। हर घर में ऐसे प्यारे प्यारे दो फूलदान होते ही हैं, किसी के 3 होते हैं, किसी के 1 ही फूलदान होता है। वो कभी भी आके मत्थे पर पड़ता है, मतलब माथे पे गिर जाता है। पर वो क्या
क्या होता है, उसके साथ साथ हम ये सोचते हैं कि फूल है, पर फूल के साथ दान भी है जो पड़ता है। तो ऐसा ये फूलदान है ये मेरे घर का। अब वेद और विधि का रिश्ता टूटेगा तो नहीं, ये तो हम जानते हैं, क्योंकि सीरियल में इन्हीं की तो जोड़ी बनने वाली है। धीरे धीरे इन्हीं के बीच तो प्यार होगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।